आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक नाबालिग लड़की से प्यार किया, वो भी इस वक्त नहीं। ये 84 की घटना है। 84 में उनकी उम्र 30 साल थी जब वो एक 17 साल की लड़की से उन्होंने प्यार किया था। उनके बगल में ही रहती थी, वो उससे प्यार करते थे। लेकिन ये बात उसकी माँ को नहीं अच्छी लगती थी। माँ ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि ये मेरी लड़की को किडनैप कर लिया है, मेरी लड़की के साथ रेप किया है। इसलिए उनको थोड़े दिन अंदर भी रखा गया। फिर उसके बाद वो उनकी ज़मानत पे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब लड़की बालिग हो जाती है तो उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वो आगरा चले जाते हैं, लेकिन इस बात की वो ये नहीं बताते पुलिस को कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है। शादी करने के बाद वो आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से बड़े खुश रहते थे। 4 बच्चे भी उनके होते हैं। हालांकि जो पहला बच्चा होता है वो वहीं होता है जहां वो रहा करते थे। उसके बाद वो आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। उनके 3 बच्चे और होते हैं। ऐसे करके 4 बच्चे होते हैं और 2011 में उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब वो 70 साल के हो चुके हैं। जब वो 70 साल के हो चुके हैं तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है उस जुर्म में कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की से प्यार किया था। और उनकी माँ ने जो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, यानी कि उनकी सास ने, उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो जेल में है। तो दोस्तों, आज की घटना कुछ अजीब होने वाली है। जिस इंसान को, जिसने जो जुर्म किया था, उसे तब सज़ा नहीं मिली। बुढ़ापे में आके जब वो बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल की उनकी उम्र हो गई है, जब उन्हें सज़ा मिली है। और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उनकी सास और उनकी पत्नी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये घटना सन 1984 की है, जहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे जिनका जो एक लड़की से प्यार किया करते थे। और उन 17 साल की वो लड़की थी, उस लड़की से प्यार करते थे। जब उनका उस लड़की से शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने इस बार इसका टाइम लिया कि वो लड़की बालिग हो जाए। और जब वो लड़की बालिग हो गई तो उन्होंने उससे शादी की बाकायदा। लेकिन जब वो उस लड़की से प्यार करते थे तो लड़की की माँ को ये बात पसंद नहीं थी। वो सोना गलाने का काम किया करते थे। उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं थी, लड़की की माँ को। तो उन्होंने उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। जब एफआईआर दर्ज करवा दी थी तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कुछ दिन सलाखों के पीछे भी रखा जाता है, लेकिन जमानत पे वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इंतज़ार करते हैं लड़की के बालिग होने का। और जब लड़की बालिग हो जाती है तो उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो आगरा शिफ्ट हो जाते हैं और आगरा में अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन जब वो शादी करते हैं, इस बात का कोई प्रूफ वो नहीं बताते हैं पुलिस को, कोर्ट में, कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है और मैं खुश हूँ, वो लड़की भी खुश है। वो सोचते हैं कि मैंने लड़की से शादी कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त बीतता जाता है। 2011 में उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तभी वो अपने बच्चों के साथ आगरा में ही रहते हैं। तो बीच में इलेक्शन चल रहे थे, तो ये सारे मामलों की छानबीन की जा रही थी कि और 2020 में जाके इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। पुलिस यही सोचती है कि वो कहीं भाग गए हैं, ये जुर्म कर कहीं भाग गए हैं। तो उनके यहाँ शादी में वो किसी बच्चे की शादी करते हैं, तो उन्होंने एक शेफ़ को बुलाया था अपने यहाँ शादी में। 2024 में आकर उस शेफ़ को बुलाया जाता है, पुलिस पकड़ती है। बड़ी ही छानबीन के पास जब अदालत उन्हें बोलती है कि उसका गिरफ्तार करके लेके आओ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की जो उन्होंने जुर्म किया था 40 साल पहले। तो उनके यहाँ जो शेफ़ था, उससे पूछताछ के बाद उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ है, उनका घर कहाँ है। तो उन्हें आगरा वाले घर का उनका पूछताछ में पता चलता है, एड्रेस पता चलता है। वहाँ जाकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो भी पेश किया है, अपनी शादी के प्रूफ पेश किए हैं, लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है। फ़िलहाल उन्हें
जेल में डाल दिया गया है। फ़िलहाल वो जेल में हैं। अब उन्हें अपनी सास की याद आ रही है, अपनी पत्नी की याद आ रही है, क्योंकि उनकी सास ने भी नहीं बताया था कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है उस लड़के से। इसलिए वो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस बात का कोई अब सबूत दे रहे हैं वो कि शादी कर ली है, मैंने शादी कर ली थी और अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किया है, लेकिन इन सब बातों पे अभी गौर किया जा रहा है, अभी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल उन्हें भगोड़ा घोषित कर लिया था और 7 मई 2024 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया आगरा से। अब वो जेल में है। तो दोस्तों, एक शख्स को जो कि भूल चुका था कि मैंने ये गुनाह भी किया था, जबकि कोई गुनाह नहीं किया था, प्यार तो सभी करते हैं, उन्होंने भी प्यार किया था, खूब अच्छी ज़िंदगी बिताई थी अपनी पत्नी के साथ, बालिग होने के बाद शादी की थी, पत्नी भी बहुत खुश थी। उस चीज़ की सज़ा उनको 70 साल की उम्र में मिल रही है। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ आगे जाके हमें कब क्या भुगतना पड़ जाए, इनका अंजाम कुछ नहीं पता। उन्होंने अगर ये कोर्ट में पेश कर दिया होता कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है, तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके बुढ़ापे में जो उनको बच्चों को उनकी सेवा करनी चाहिए, इस उम्र में वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, अपनी उम्र वहाँ बिता रहे हैं। अब देखो वो निकलते हैं या क्या होता है। दाऊद खान उनका नाम है। अब वो 70 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।